नमो नीलकंठाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ इससे पहले का सावन मास महात्म्य आपने जरूर सुना होगा और उसमें सबसे अंत में शिव रुद्राष्टकम का हिंदी और संस्कृत में पाठ भी सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो अभी इस वीडियो से पहले आप जरूर सुनिएगा। आइए रसपान करते हैं सावन मास महात्म्य में आज के अध्याय का, जिसमें आप रसपान करने वाले हैं 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथाओं का। पहले जान लीजिए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। इसे भीमाशंकर भी कहते हैं। और इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव महापुराण में जो कथा मिलती है उसके अनुसार प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहा करता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा नहीं था। उसके होश संभालने के पहले ही भगवान श्री राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उसे सारी बात बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत संतप्त और क्रोधित हो उठा। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए लगभग 1000 वर्षों तक बहुत कठिन तपस्या की। फिर उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वरदान दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वरदान के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त कर दिया। श्री हरि को पराजित करने के बाद उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने समस्त लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके अत्याचार से वेदों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों का सभी जगह पर एकदम लोप हो गया। वह किसी को कोई भी धार्मिक काम नहीं करने दिया करता। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय आदि के सारे कार्य एकदम रुक गए। भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि और देवतागण भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना तथा अन्य समस्त प्राणियों का दुख निवेदित किया। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव उनसे कहने लगे कि हे देवतागणों, हे ऋषि मुनियों, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिण को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित रहने का अधिकारी नहीं रह गया। भगवान शिव से ये आश्वासन पाकर ऋषि मुनि और देवगण अपने अपने स्थानों को वापस लौट गए। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोध में अंधे हुए राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार कर दिया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से हो भी नहीं पाया कि उसके भीतर से साक्षात शंकर जी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से ही, केवल हुंकार मात्र से ही उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शंकर जी का ये अद्भुत कृत्य देखकर समस्त ऋषि मुनि और देवगण वहां एकत्रित होकर उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, आप लोक के कल्याण के लिए अब सदा के लिए यही निवास कर लीजिए। ये क्षेत्र तो शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से ये परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। तब प्रसन्न हुए भगवान शिव ने सभी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वह वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। मान्यता है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से आकर दर्शन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब जानिए काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो ये ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है।
इस नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। उस समय भगवान अपनी वास भूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। प्रलय काल समाप्त होने के बाद और सृष्टि काल आने पर पुनः यथास्थान रख देते हैं। सृष्टि आदि की स्थली भी इसी नगरी को बताया जाता है। भगवान श्री हरि ने इसी स्थान पर सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। अगस्त्य मुनि ने भी इसी स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी ही है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राणों का त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। भगवान शंकर उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं और इस मंत्र के प्रभाव से पापी से पापी प्राणी भी अपने पापों से मुक्ति पाकर भव सागर की बाधाओं से पार हो जाते हैं। तारक मंत्र है, विषयासक्त चित्तो अपि त्यक्त धर्मर्ति नरः इह क्षेत्रे मृतः सो अपि संसारे न पुनर्भवेत्। अर्थात विषयों में आसक्त अधर्मी व्यक्ति भी यदि इस काशी क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे भी पुनः संसार बंधन में नहीं आना पड़ता। मत्स्य पुराण में काशी नगरी का महत्व बताते हुए कहा गया है कि जप, ध्यान और ज्ञान रहित तथा दुखों से पीड़ित मनुष्यों के लिए काशी ही एकमात्र परम गति है। श्री विश्वनाथ के आनंद कानन में दशाश्वमेध, लोलार्क, बिंदु माधव, केशव और मणिकर्णिका ये 5 प्रश्न तीर्थ हैं। इसी से इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसी परम पवित्र नगरी के उत्तर की तरफ ओंकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड है। प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग इसी खंड में स्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में जो कथा दी गई है उसके अनुसार भगवान शंकर देवी पार्वती से विवाह करके कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे, लेकिन वहां पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताना देवी पार्वती को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सारी लड़कियां तो शादी के बाद अपने पति के घर जाती हैं और मुझे अपने पिता के घर में ही रहना पड़ रहा है। भगवान शिव ने उनकी ये बात स्वीकार कर ली। माता पार्वती को साथ लेकर वे अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए और वहां आकर वे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन से मनुष्य अपने सभी पापों से, सभी तापों से छुटकारा पा लेते हैं। हर दिन नियम से विश्वनाथ जी के दर्शन करने वाले भक्तों का समस्त भार भगवान शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं और ऐसा भक्त उनके परम धाम का अधिकारी बन जाता है और भगवान शिव की कृपा और माँ पार्वती की कृपा सदा उन पर बनी रहती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ, जहाँ वाम रूप में स्थापित बाबा विश्वनाथ शक्ति की देवी माँ भगवती के साथ विराजे हुए हैं। मान्यता है कि पवित्र गंगा जी में स्नान और काशी विश्वनाथ के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। श्रृंगार के समय सारी मूर्तियां पश्चिम मुखी होती हैं। यहाँ के ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति दोनों एक साथ ही विराजमान हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत है। ऐसा पूरे विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता। विश्वनाथ दरबार में गर्भगृह का शिखर है। इसमें ऊपर की ओर गुंबद श्री यंत्र से मंडित है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 भागों में है। दाहिने भाग में शक्ति के रूप में माँ भगवती विराजमान है, दूसरी ओर भगवान शिव वाम रूप में विराजमान है। इसलिए काशी को मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ शिव शक्ति एक साथ विराजमान हो, साथ में तंत्र द्वार भी हो। बाबा का ज्योतिर्लिंग गर्भगृह में ईशान कोण में मौजूद है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में एक और कथा प्रचलित है, जिसमें से एक कथा के अनुसार एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री हरि में बहस हो गई कि कौन बड़ा है। उन दोनों के ही बीच में एक दिव्य ज्योति स्तंभ स्थापित था। तब श्री ब्रह्मा जी तो अपने वाहन हंस के ऊपर बैठकर स्तंभ का ऊपरी छोर ढूंढने के लिए निकल गए और श्री हरि निचला छोर ढूंढने के लिए निकले। तब स्तंभ में से प्रकाश निकला और उसी प्रकाश में से भगवान शंकर प्रकट हुए। तब श्री विष्णु ने स्वीकार किया कि मैं अंतिम छोर नहीं ढूंढ सका, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया कि मैंने तो खोज लिया। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने खुद की पूजा कराने के लिए ही झूठ बोला था।
कहते हैं कि तब उसी स्थान पर स्वयं भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए थे। काशी विश्वेश्वर लिंग ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन से मनुष्य परम ज्योति को प्राप्त कर लेता है। सभी लिंगों के पूजन से सारे जन्म में जितना पुण्य मिलता है उतना केवल एक ही बार श्रद्धा पूर्वक किए गए विश्वनाथ जी के दर्शन पूजन से मिल जाता है। मान्यता है कि सैकड़ों जन्मों के पुण्य के ही फल से विश्वनाथ जी के दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त होता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।